बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी स्टूडेंट आप आना शुरू हुए हैं, काफ़ी आ गए, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, आज सबसे पहले इसमें इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम कि हम इसको सीखने के बाद इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सॉफ्टवेयर हम सीखने के लिए जा रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर एम्ब्रॉयडरी के लिए इस्तेमाल होता है और आजकल तो जो है इसके लिए ये जो इसकी प्रिंटिंग वगैरह होती है इसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक हो गया। ये प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और एम्ब्रॉयडरी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो जी, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमें इसमें सबसे पहले जो है, अगर हमारी ड्राइंग अच्छी होगी तो उसके लिए हमें ड्राइंग जो है बेहतर करने के लिए, जितनी हमारी बेहतर ड्राइंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी डिज़ाइनिंग बनेगी। तो इसमें जो सबसे पहला जो सा स्टेप है वो ये है कि आपको वेक्टर जो बनते हैं ड्राइंग के, जैसे आपने अगर स्कूल में छोटे बच्चों को केजी में या नर्सरी में ड्राइंग की बुक के अंदर एक स्केच सा बना हुआ होता है, इसी तरीके से आप अगर वो स्केच उसका बना लेते हैं और वो खूबसूरत बना लेते हैं तो उसके बाद स्टेप शुरू होगा कि आप उसको एम्ब्रॉयडरी में कन्वर्ट कर सकें। सबसे पहले आपको कोशिश करनी होगी कि आपकी जो है ड्राइंग अच्छी बने। तो ड्राइंग के लिए इसमें कौन से टूल इस्तेमाल होंगे आज हम लोग वो देखेंगे। और मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर दूं, जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है ये इंस्टॉल करने के अंदर, वो ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको इंस्टॉल कर दूंगा। टीम व्यूवर के ऊपर उनको जो है वेलकम इंस्टॉल कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें यह है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका हाथ साफ होता चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो आज हम लोग टूल बार देखेंगे वो होगी ड्राइंग टूल बार। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। और इसी तरीके से अब देखें, मेरे पास अगर कोई इसमें पिक्चर हो तो उसके ऊपर मैं इजी ये बना सकता हूँ, अपनी जो है ड्राइंग बना सकता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें ये पिक्चर कहाँ से मिल सकती है, ठीक हो गया। तो जैसे ही आप ये वेलकम इंस्टॉल करते हैं, एक तो तरीका ये होता है कि आप नेट पे सर्च कर लें, नेट पे चले जाएं और गूगल से आप एम्ब्रॉयडरी के जो से डिज़ाइन हैं, आप एम्ब्रॉयडरी के हवाले से डिज़ाइनिंग अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे इमेज में आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी। इनको भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर भी स्केच बना सकते हैं। दूसरा ये है कि वेलकम के सॉफ्टवेयर जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट इमेजेस होती हैं जो जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सी के अंदर जाएंगे, सी के अंदर आपके पास प्रोग्राम फाइल के अंदर वेलकम का एक फ़ोल्डर होगा, बल्कि मैं यहाँ पे बाहर भी, यहाँ पे आपको सैम्पल एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो 2.0 है, ये आपके पास फ़ोल्डर आ जाएगा सी के अंदर। तो यहाँ पे इमेजेस हैं काफ़ी सारी पड़ी हुई जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज इंशाल्लाह हम इस पे आपको जो है मैं आपको एक दो पिक्चर दूंगा जिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये अब देखें, रोज़ की एक पिक्चर है,
यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको इसमें कैसे ले जा सकते हैं वेलकम के अंदर। ये तरीका है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना चाहें इस तरीके से भी ला सकते हैं। और एक जोन से इसका और वे है इस पिक्चर को लाने का, वो ये है कि आप यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी इमेज की। इमेज की ऑप्शन के अंदर जाएंगे आप और इंसर्ट फाइल करेंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से आप इंसर्ट में जाएंगे और उसको वो पाथ बताएंगे जहाँ पे आपकी कोई भी इमेज पड़ी हुई होगी। जैसे आपने कोई डाउनलोड करी होगी नेट से, तो वो आपके डाउनलोड के फोल्डर के अंदर होगी, जैसे मैं ये आपको बता रहा था। तो अब देखें कि इसमें जो है हमें पता है कि सी के अंदर हमारा एक फोल्डर है सैम्पल्स एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E.2 के हवाले से। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। इसमें इमेजेस का फोल्डर है और हम लोगों ने जिस पिक्चर को लेके आना है उसका नाम था रोज़। तो रोज़ के नाम से यहाँ पे वो फाइल होगी। इसको ऑल फाइल कर लेते हैं हम। फाइल तो यहीं पे दिखा गई, एक मिनट, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, ये है फाइल। वो मेरे से असल में कट हो गई थी यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से ख़त्म करके और इंसर्ट फाइल और सी के अंदर सैम्पल एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो, इसके अंदर इमेजेस, और यहाँ पे हमारी ये रोज़ की फ़ाइल पड़ी है, इसको हम लोग इसमें ओपन कर लेंगे। जैसी ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी तो अब इसके ऊपर हम लोग आराम से अपनी जो है ड्राइंग बना सकते हैं हम। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, अब ये देखें, एक और चीज़ समझ लें, जब भी आप इमेज इसमें लेके आएँ वेलकम के अंदर, जब भी आप इमेज लेके आएंगे, इमेज लाने के बाद इसको अगर आप ड्राइंग शुरू करते हैं तो ये आप, अगर आपका क्लिक गलत हो जाता है तो ये अपनी जगह से मूव भी हो सकती है। जैसे देखें, मैं एक आपको प्रैक्टिस के तौर पर करके बताता हूँ कि ये देखें, अगर मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया जी, तो ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे एक जो है ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर मेरी यहाँ पर इमेज हिल जाती है और यहाँ पे आ जाती है, तो अगर मैं यहाँ पर बनाना शुरू करूँगा तो इस तरीके से तो मेरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। जब मैं पिक्चर यहाँ से ख़त्म करूँगा तो वो फ्लावर ऐसे बनेगा नहीं जैसे उसको बनना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस इमेज को लॉक करना होगा। लॉक कैसे कर सकते हैं हम लोग, कीबोर्ड के ऊपर के की कमांड होगी, के को आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये अब सिलेक्शन में नहीं आ रही मेरे, क्योंकि ये लॉक हो चुकी है। अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो शिफ्ट के करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी, आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग लॉक कर लेते हैं और देखेंगे कि ड्राइंग टूल कैसे वर्किंग करता है। अब ये देखें, इसमें सबसे पहली जो सी ऑप्शन है वो है लाइन। लाइन में क्या होता है कि आप पहला क्लिक करते हैं और जहाँ पे दूसरा क्लिक करेंगे ये वहाँ पे जो है क्लोज हो जाएगी, यानी कि इसके दो नोड होंगे। अगर मैं रीशेप में जाके दिखाऊं तो ये देखें नोड इसके बन गए, ये इसका स्टार्ट है और ये एंड है। अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो इन नोड को पकड़ के कर सकता हूँ। अब दूसरा, अगर मैं इसको एंगल इसका चेंज करके, यानी कि जो पहला मैंने क्लिक कर लिया उसके बाद जहाँ पे मैं दूसरा क्लिक करूँगा ये वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा क्लिक करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं जिग-जैग स्टाइल में उसको बनाना चाहता हूँ,
तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मुझे पॉलीलाइन चाहिए होगी। पॉलीलाइन में देखें मैंने एक क्लिक किया, दूसरा, तीसरा, जितने मैं इसमें क्लिक करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज करना चाहूँ तो जस्ट मैं एंटर दबाऊंगा और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ये पॉलीलाइन है। लाइन में आप जस्ट 2 क्लिक कर सकते हैं और पॉलीलाइन में आप जितने चाहें उतने क्लिक कर सकते हैं उसके हिसाब से, जो जिस तरह के आपके डिज़ाइन की डिमांड है। अब देखें, अगर मैं ये सारे के सारे मैंने स्ट्रेट जो है क्लिक किया, अब जो स्ट्रेट क्लिक है वो हमारे माउस के राइट क्लिक से होता है, और जब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो राइट क्लिक करके ही उसको स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो नोड लगे हुए रीशेप में अगर जाऊँ, एच कमांड है रीशेप करने की, तो मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ ये नोड्स। देखें, जैसे मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँगा तो कर्व वाला नोड हो जाएगा, और अगर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो स्ट्रेट वाला। अगर स्ट्रेट करना चाहता हूँ इसको रीशेप तो स्ट्रेट कर सकता हूँ, अगर राउंड में करना चाहता हूँ, कर्व वाला करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, और अब हम लोग इस पॉलीलाइन से सेम यही शेप बनाएंगे जो उसके आइकॉन के ऊपर बनी हुई है। अब देखें, स्टार्ट के लिए मुझे सबसे पहले स्ट्रेट चाहिए, ये मैंने स्ट्रेट लिया। अब आगे से मैंने इसको कर्व देना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे राइट क्लिक। अब मेरे को आगे यहाँ पे स्ट्रेट चाहिए, जैसे उसके आइकॉन के अंदर देखें है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट दे दिया। फिर मैं यहाँ से कर्व दूंगा और कर्व करके इसको यहाँ पर स्ट्रेट दे के इसको क्लोज कर दूंगा। अब देखें, ये मैंने क्लोज कर दिया। इसकी थोड़ी सी शेप उसके साथ मैच करवा लेते हैं। ये अब ये देखें, जहाँ पर मैंने इसको लास्ट क्लिक करने के बाद एंटर दबाया तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मेरा मुकम्मल हो गया, ठीक है। लाइन में आप सिर्फ 2 क्लिक कर सकते हैं, पॉली लाइन में आप 2 या 2 से ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं, और उसके अंदर कर्व भी दे सकते हैं और स्ट्रेट भी नोड लगा सकते हैं। इसी तरह इसके आगे है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या करेगा, अगर देखें मैं यही शेप बनाऊं, यहाँ से स्ट्रेट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक और फिर लेफ़्ट क्लिक, फिर आगे लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट। अब ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लग रही हैं। वो कैसे लग रही हैं, क्योंकि मैंने कंट्रोल को दबा के रखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर मैं कंट्रोल को ना दबाऊं तो ये मेरी ऊपर नीचे भी हो सकती है, स्ट्रेट नहीं रहेगी। तो मैं कंट्रोल को दबा के रखूँगा और यहाँ पर मैं इसको ऐसे क्लिक करता जाऊँगा और यहाँ से यहाँ पर लाकर मैं इसको देखें, जैसे ही एंटर का बटन दबाऊँगा तो आप देखें क्या करेगा। ये देखें ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया उस स्टार्ट पॉइंट के साथ जहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। लाइन आपका 2 क्लिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉली लाइन में आप 1 से ज़्यादा क्लिक, कर्व और जो है स्ट्रेट नोड दोनों लगा सकते हैं। पॉलीगॉन में भी आप कर्व नोड जो है वो लगा सकते हैं। देखें, जैसे अगर मैं इसको रीशेप में जाऊं, अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ नोड, ये मैंने राइट क्लिक से ऐड किया, और मैं अगर कर्व करना चाहूँ तो कर्व भी कर सकता हूँ। वो हमारी शेप जो इस तरह की बनी हुई है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें, अगर मैं कंट्रोल Z करके बैक जाऊँ, आपसे कोई भी चीज़ अगर ख़राब भी हो जाती है, देखें जैसे मैंने यहाँ से ये कर्व लगाया
और मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ पे ये क्लिक करना चाहिए था, तो मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा और बैक चला जाऊंगा और यहाँ से इसको क्लिक कर लूँगा, ठीक है ना। अब पॉली लाइन में और पॉलीगॉन में क्या फ़र्क है कि पॉली लाइन आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे आप ख़त्म करना चाहें वहाँ पे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन पॉलीगॉन की शर्त यह है कि जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे आपने क्लोज भी वहीं पर करना है, ठीक है ना। इन दोनों में ये फ़र्क है। अगर देखें मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ इससे कर्व के अंदर, तो ये देखें अब ये क्या होगा। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा गैप है तो उसके नज़दीकी, और मेरी शेप भी ठीक बन गई, लेकिन जब मैं उसको एंटर दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्लोज हो जाएगा उस नोड के साथ जो मेरा स्टार्ट का नोड होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपका जो सा ऑब्जेक्ट है जो आप बनाने चाह रहे हैं वो किस से बनेगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाता है एलिप्स। ये इससे आप एक सर्कल भी बना सकते हैं, यानी कि आपने जहाँ पे पहला क्लिक करना है उसके बाद आप माउस को ड्रैग करेंगे जितना। इसी तरीके से अगर आप इसकी शक्ल बेजा टैब बनाना चाहते हैं, अंडे की शक्ल तरह बनाना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप क्लिक करके और इसको ड्रैग करेंगे और सिंगल एंटर दबाएंगे, और जहाँ जितना आप उसको वो कर्व देना चाहते हैं, बेजा टैब बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आप दोबारा से जो है क्लिक करेंगे और वहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। अगर देखें मैं इसको बनाना चाहूँ, ये देखें अब मैंने यहाँ पर दूसरा क्लिक कर दिया और अब एंटर दबा दिया, ठीक हो गया। दोबारा से देखें, ये मैंने पहला क्लिक किया और मैंने बटन जो है दबा के रखा हुआ है, और मैं इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ जितना बड़ा सर्कल है, लेकिन उसको मैं शेप बेजा टैब देना चाहता हूँ। मैं एक एंटर दबाऊंगा और देखूंगा कि मुझे कितना जो है अप और डाउन से चाहिए है। वहाँ पे मैं एक और क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये वहाँ पर आपको बता देगा कि ये शेप बनेगी, फिर आप एंटर दबाएंगे तो ये वहाँ पे वो बन जाएगा। और इसी तरीके से आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये जो है सर्कल बन गया, इसको आप यूं जो है यहाँ से सेंटर में से लेकर तो इसको आप अप और डाउन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह वर्टिकली भी आप, हॉरिजॉन्टली भी, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की तरह बनेगा। अब देखें जैसे रेक्टेंगल बन गया, ये मुझे इतना चाहिए और मैं यहाँ पर दूसरा क्लिक करूँगा तो ये क्लिक जो है यहाँ पे जहाँ पे मैंने दूसरा क्लिक किया उतना बड़ा इसने मेरे को बॉक्स दे दिया रेक्टेंगल की शेप के अंदर। और इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसकी जो सी चारों पॉइंट हैं वो इक्वली बने, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहला क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद साथ में कंट्रोल को दबा के रखूँगा। अब देखें अगर कंट्रोल को दबा के मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये एक्यूरेट यानी कि चारों तरफ से बराबर लग रहा है, और जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ये उतना बड़ा बॉक्स वहाँ पर मेरा बन जाएगा और ये चारों तरफ से इक्वली होगा। अब देखें, अब अगर मैं इसको अभी देखें कि यहाँ पे इसके नोड कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, सिलेक्शन के जो उनसे नोड्स हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं जैसे मैंने आपको सर्कल के अंदर बताया कि आप इसको छोटा और बड़ा तो कर सकते हैं यहाँ से सेंटर से, और अगर कॉर्नर से भी करना चाहें तो चारों साइडों से होगा, और अगर अप डाउन से करना चाहें तो सेंटर से होगा, और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करना चाहें तो यहाँ से होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मूव कैसे कर सकेंगे
कि अब देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल के जोन से मेरे नोड हैं वो स्क्वायर में हैं मेरे पास, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर एक और क्लिक करूंगा ये नोड की शक्ल चेंज हो जाएगी, आपको एक इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और ये इसके जो उनसे नोड्स हैं सिलेक्शन के ये चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको मूव अगर करना चाहूँ तो अब देखें कॉर्नर पर लेके आया हूँ तो मेरे को बताएगा कि इस तरीके से आप इसको यहाँ से कर्व दे सकते हैं, जहाँ पे भी आप इसको घुमाकर करना चाहें वहाँ पर आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको वापस, मेरे से शेप ठीक नहीं बनी, मैं अपनी पुरानी वाली शेप में जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल Z जो है मैं दबाऊंगा, जो भी मैंने एक्टिविटी करी होगी उसको अंडू करने के लिए कंट्रोल Z की कमांड इस्तेमाल होगी और मैं वहाँ पर इसको यूज़ करके तो वहाँ पे चला जाऊँगा, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हमने देखा कि लाइन कैसे लगा सकेंगे, पॉली लाइन पे कैसे काम करेंगे और सर्कल कैसे बना सकते हैं, उसको बेजर टैप कैसे दे सकते हैं, उसकी चेंजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। रेक्टेंगल हो गया हमारा और बॉक्स हो गया स्क्वायर में अगर हमें चाहिए तो वो भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये थी हमारी ड्राइंग टूल बार। तो अब मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद अब हम इस इमेज के ऊपर वर्किंग करेंगे। अब ये देखें जूम इन और जूम आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक तो हम लोग जो है, जो हमारा माउस का स्क्रॉल है, जब उसको आप अप की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, जब उसको डाउन करेंगे और तो ये जूम आउट होगा। और इसकी जो सी शॉर्टकट की है जूम इन और जूम आउट करने की, ये आपकी Z है जूम इन करने के लिए और शिफ्ट Z जो है वो जूम आउट करने के लिए है, ठीक है। जितनी दफ़ा आप Z दबाते जाएंगे जूम होता जाएगा और शिफ्ट Z से आप जूम आउट करते जाएंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग इस ड्राइंग को बनाना शुरू करेंगे कि वो किस तरीके से बनेगी। अब देखें जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, फ्लावर के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब हमें पता है कि ये इसको हम लोगों ने ड्राइंग टूल में जैसे देखा पॉलीगॉन जो है क्लोज है, इसी तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट भी क्लोज है। तो ये हमें किससे बनाना पड़ेगा, पॉलीगॉन से बनाना पड़ेगा। पॉलीगॉन में देखें, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं स्ट्रेट क्लिक करूंगा जो कि राइट क्लिक से होगा। उसके बाद आगे मुझे कर्व चाहिए तो मैं इसको लेफ़्ट क्लिक से, फिर आगे फिर कर्व चाहिए लेफ़्ट और फिर यहाँ पे मेरे को स्ट्रेट चाहिए तो मैं यहाँ पर जो है राइट क्लिक करूँगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर्व और यहाँ पे भी कर्व और यहाँ पे मुझे स्ट्रेट चाहिए, मैं स्ट्रेट लगाऊंगा, राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद फिर हमें कर्व चाहिए हैं। तो ये जो है यहाँ तक आने के बाद अब मुझे पता है कि ये जो टूल मैंने लिया है पॉलीगॉन का, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इसको मैं इससे एंटर दबाऊंगा और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको क्लोज करने के बाद मैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं बाकी भी ऑब्जेक्ट जो है इसके फ्लावर के बनाऊंगा। इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि आपने जो है क्लिक कहाँ कहाँ पे करने हैं। अगर देखें आपसे गलत हो गया तो आप इसको रीशेप में जाके सेट भी कर सकते हैं। यानी कि देखें जैसे अगर H की कमांड मैंने आपको बताई तो H से आप यहाँ पर इसको वो कर सकते हैं, रीशेप भी कर सकते हैं। मैं अपने कर्व वहाँ पे ले आऊँगा जहाँ जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट की डिमांड है, ठीक हो गया।
अब ये देखें मेरा ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे स्ट्रेट से उसको शुरू करूँगा राइट क्लिक से, उसके बाद जो है यहाँ पे भी हमारा लेफ़्ट क्लिक आएगा, यहाँ पे लेफ़्ट लेफ़्ट, और ये लेफ़्ट क्लिक करते हुए ये ऑब्जेक्ट मैं मुकम्मल कर लूँगा। इसी तरीके से ये वाला ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे इसको कर्व करूँगा, यहाँ पे भी कर्व आएगा मेरा, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे इसको क्लोज़ करना है। यहाँ पे भी क्लिक करके मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे मेरे पास दो नोड्स आ जाएंगे जो कि इसको डिस्टर्ब करेंगे। तो ये इस नोड को एक को मैं ख़त्म कर दूंगा। नोड को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, आपने नोड को सिलेक्ट करना है। जैसे देखें, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी नोड को आप सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो स्ट्रेट वाला हो या कर्व वाला हो, तो जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे वो ब्लू हो जाएगा, वो आपके सिलेक्शन में आ जाएगा। और अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डेल का मैं बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट ये भी मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसके बाकी ऑब्जेक्ट भी कर लेते हैं। अब ये देखें कि जितनी आप इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ फास्ट होगा। अब देखें, अगर आपने करने तो 10 क्लिक हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर 20 क्लिक कर देंगे तो वो आपने 10 क्लिक का जो सा टाइम है वो आपने वेस्ट किया। तो आपको, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने क्लिक कितनी दूर करना है, कि वो कर्व कितना आएगा। तो अब देखें, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे स्ट्रेट है, बाकी सारे कर्व हैं। तो मैं इसको स्टार्ट भी यहाँ से ही करूँगा, क्योंकि जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो वहाँ पे वो स्ट्रेट कर्व आएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और इसी तरीके से यहाँ से भी इसको बना लेता हूँ। और हमारे रह गए सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी देखें, स्ट्रेट सिर्फ यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग शुरू कर लेंगे। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो गया। अब इसमें तो देखें, सारी जगह यहाँ पे तो कोई भी इसमें स्ट्रेट नहीं है, तो यहाँ से थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट है। अगर हम यहाँ पर इसको क्लोज भी करेंगे तो वो यहाँ पे वैसे भी स्ट्रेट ही आएगी। तो यहाँ से इसको शुरू कर लेते हैं और यहाँ से होते हुए हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे और इसके अंदर तकरीबन यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम। तो ये देखें कि मेरा जो है इस फ्लावर का वेक्टर जो है मुकम्मल हो चुका है। अब अगर मैं खाली वेक्टर देखना चाहूँ, यानी कि ये इमेज के बगैर देखना चाहूँ,
या तो मुझे इमेज डिलीट करनी पड़ेगी या हाइड करनी पड़ेगी। उसको हाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डी की कमांड होगी पिक्चर को हाइड और शो करने के लिए। डी जब आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो गई। अगर आप इसको शो करवाना चाहते हैं तो ये शो हो जाएगी। अब ये देखें, ये हमारा फ्लावर मुकम्मल हो गया। और जिस तरह के हमारी पिक्चर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये वेक्टर बना हुआ है, तो हम लोगों ने वैसे इसकी वेक्टर कर तो लिए, क्लोज ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना तो लिए, लेकिन इसको अब कलर अगर देना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार है वो भी देख लेते हैं। हम लोग इसको हाइड करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल को दबा के रखूँगा और जितने भी आगे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता जाऊंगा वो सिलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है। अगर मैं सारों को सिलेक्ट करना चाहता हूं, उसका तरीक़ाकार ये है कि कंट्रोल ए करूँगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मेरे डिज़ाइन में बहुत सारे फ्लावर बने हुए तो अगर मैं कंट्रोल ए करूँगा तो सारे के सारे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं मखसूस पॉइंट को, सिर्फ इस फ्लावर को करना चाहूँ तो मैं एक क्लिक करके रखूँगा और माउस को ड्रैग करता रहूँगा और उसके बाद जो है जहाँ पे मैं छोड़ूँगा, जिस एरिया के अंदर मैंने वो स्केच लगाया होगा, वो उतनी चीज़ें मेरी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो अब मैं सारे को, अब ये देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी टूल बार्स हैं। ये ऊपर भी टूल बार्स हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो चैनल पे देखी हो, उनमें मैंने डिटेल से ये चीज़ बताई है। तो मेरी कोशिश यही थी कि जो भी स्टूडेंट आएँ वो वीडियोस देख लें ताकि उनकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो अब मैंने ये सारों को सिलेक्ट कर लिया। अब ये बाकी तो सारी मैं आपको बता रहा था कि टूल बार्स हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है इनकी प्रॉपर्टी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे शो करवाएगा। अब ये देखें, जितनी चीज़ें मैंने सेलेक्ट करी ये एक वेक्टर है। ठीक है, यानी कि ड्राइंग है। अगर मैं इस वेक्टर की थोड़ी सी विड्थ बढ़ाना चाहूँ, इसकी जो सी बारीकी है उसको ज़्यादा करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से इसकी जो है विड्थ बढ़ा सकता हूँ। यानी कि अभी देखें वो 0.0 mm है। अगर मैं 1 mm करूँ तो 1 mm पे चली जाएगी। इसको मैं कंट्रोल Z कर सकता हूँ क्योंकि हमें इसको अंदर से फिल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वेक्टर का अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने कलर चेंज नहीं करना, हम लोगों ने इसको फिल करना है। उसके नीचे ये ऑप्शन है सॉलिड फिल की, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये फिल हो जाएगा। और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कलर प्लेट मुझे मिल जाएगी और वो जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक हो गया। अब ये देखें कि हम लोगों ने जैसे हमारा ये फ्लावर बना हुआ था, अगर मैं शिफ्ट के करके अपनी जो है इमेज को अनलॉक करूं और उसको साइड पे कर लूं देखने के लिए, तो देखें जैसे हमारे फ्लावर बना हुआ था उस तरीके से हम लोगों ने ये फिल कर लिया। ठीक हो गया। तो जो स्टूडेंट क्लास में शामिल हैं या बाद में लेक्चर देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो वो जो है इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्लास जो है हमारी इंशाल्लाह परसों होगी, तो सैटरडे वाले दिन, और 7 PM ही होगी। और कोशिश करें कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, और ये जो फ़ाइल मैंने आपको बताई है इमेज फ्लावर वाली, ये आपने ऐसे ही इसी तरीके से वेलकम के अंदर लेके आनी है और उसके ऊपर ड्राइंग टूल का इस्तेमाल करना है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बैच का बना हुआ है, बैच 1 का, उसमें वो कमेंट कर सकता है और मैं उस टाइम पे उसकी जो हेल्प हो सकी वो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक हो गया। तो
अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। जी ज़ीशान, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हेलो ज़ीशान, आपको आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। चलें जी, ठीक है। 1 घंटे की क्लास थी तो टाइम भी हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी स्टूडेंट शामिल हो सके या नहीं हो सके, ये चैनल बनाने का और जो है यहाँ पे ट्रेनिंग देने का मकसद यही है कि अगर कोई शख्स वर्किंग कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो अपना टाइम जो है, जब भी उसको टाइम मिले, वो एक तो वीडियोस देख के उसको प्रैक्टिस कर सकेगा, और दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ से ग्रुप के अंदर पूछ भी सकेगा। और सारे स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, और आप जो है ये फ्लावर कम से कम 10 दफ़ा बनाएं, और उस फाइल को जो है ग्रुप में आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे जने देख सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसी की इमेज अगर लेना चाहें वो कैसे ले सकते हैं। वो इमेज आप शेयर भी कर सकेंगे ग्रुप्स के अंदर। अब देखें, जैसे मेरे इस जो फाइल मैंने ओपन करी हुई है, अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ उसके लिए मैं फ़ाइल के अंदर जाऊँगा और सेव एज़ की ऑप्शन क्लिक करूँगा। जैसे अगर मैं डेस्कटॉप पर करना चाहता हूँ तो मैं इस डिज़ाइन को कुछ भी नाम दे दूँगा कि ये जो है इस नाम से सेव हो जाए। मैं इसको डी के नाम से सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। ये मेरी फ़ाइल सेव होगी। लेकिन अगर मैं इसकी इमेज बनाना चाहूँ, जो मैंने वेक्टर बनाया और इमेज बनाई, तो उसको कैसे, इसकी इमेज कैसे ले सकते हैं? इसी फाइल के अंदर मैं जाऊंगा और कैप्चर डिज़ाइन बिड मैप करूंगा, और मेरे पास एक विंडो और ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास, आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो ये सेंड वाया मेल पे होगी ऑप्शन, आपने इसको सेव टू डिस्क कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आप ओके कर लें। ओके करने के बाद पूछेगा आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं और कौन से फॉर्मेट में करना चाहते हैं। तो मैं इसका नाम भी चेंज नहीं करता, डी ही रखूँगा, और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहता हूँ तो सेव करूँगा। और अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो ये देखें, ये जो है मेरी वो फाइल जो है वो सिलेक्ट हो गई है और उसकी इमेज बन गई है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और कोशिश करें कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके जी।